ठीक है। अभी एजेंट तो आप सबने सुना होगा, कोई भी बच्चा ऐसा है क्या जो पहली बार ये वर्ड सुन रहा हो कि भाई एजेंट क्या होता है? सबने इससे पहले एजेंट सुन रखा है और कहीं ना कहीं समझ भी रखा है। आप में से काफी जनों को ऑलरेडी पता होगा कि एजेंट का क्या मतलब होता है, लेकिन फिर भी बेटा मैं आप लोगों को जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एजेंट का मतलब समझाऊंगा और इन डिटेल अपन एजेंट का मतलब समझ के चलेंगे। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, चले, चलो सर। मुझे बताइए सर कि एक फर्म है बेटा, एक फर्म है राजस्थान के अंदर जिसका नाम है कोठारी एंड सन्स। बोलो क्या है? कोठारी एंड सन्स, ठीक है। हाँ, और सर ये क्या करते हैं? कोठारी एंड सन्स का काम है मेरे दोस्त क्लोथ का, क्लोथ मर्चेंट। क्या है बोलो? ये है आपके पास क्लोथ मर्चेंट। ओके, क्लोथ मर्चेंट, ठीक है साहब। अब इनका सारा का सारा जो माल आता है बेटा, रॉ मटेरियल, जितना भी रॉ मटेरियल ये परचेस करते हैं, क्लोथ मर्चेंट है, ये रंगते भी हैं, रंगरेज, रंगते भी हैं कपड़ों को, रंगते भी हैं कपड़े, रॉ मटेरियल खरीद के स्टिचिंग भी करते हैं और स्टिचिंग करके फिनिश गुड्स बनाकर बेचते हैं। मतलब टोटल काम है इनके पास क्लोथ का, कपड़ों को लेकर ये सारा काम करते हैं, कपड़ों की सिलाई भी करते हैं, कपड़े रॉ मटेरियल में भी बेचते हैं, थान के थान, थान मतलब होता है रो रॉ रॉ क्लॉथ जो होता है वो भी बेचते हैं, ये कलरिंग का काम भी करते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं उनको कलर भी करते हैं, रंगरेज अपन बोलते हैं, तो वो काम भी ये करते हैं, ठीक है। ओके सर। अब कोठारी एंड सन्स ने क्या कर रखा है साहब, इनका जो भी रॉ मटेरियल आता है सॉरी, वो आता है साहब गुजरात से। कहां से आता है बोलो? गुजरात, ठीक है सर। हाँ सर, और गुजरात के अंदर बेटा इन्होंने क्या कर रखा है? गुजरात के अंदर इन्होंने अपना एक एजेंट हायर कर रखा है जिसका नाम है अभिषेक। बोलो क्या है? अभिषेक। जी हाँ, अभिषेक एक एजेंट इन्होंने हायर कर रखा है। कहां हायर कर रखा है? गुजरात में इन्होंने एक एजेंट हायर कर रखा है जिसका नाम है अभिषेक। अब होता ऐसा है कि अभिषेक का क्या काम है मैं बताता हूं आपको। अभिषेक का ये काम है मेरे दोस्त कि अभिषेक क्या करते हैं बेटा, गुजरात के अंदर सस्ता माल, सस्ता मतलब कि चीप, जहां से भी उसे लगता है कि ये सबसे सस्ते में अवेलेबल हो रहा है और क्वालिटी भी अच्छी है, उन लोगों से क्या करता है? माल खरीदता है। उन लोगों से क्या करता है? माल खरीदता है और किसको अवेलेबल करवाता है? कोठारी एंड सन्स को अवेलेबल करवाता है। यानी कि अभिषेक जी का क्या काम है? अभिषेक जी का काम है कि साहब वो गुजरात के अंदर ढूंढेंगे उन सप्लायर्स को, जो कि अच्छी क्वालिटी का माल सस्ती रेट में दे रहे हैं और वो अवेलेबल करवा देंगे कोठारी एंड सन्स को। तो क्या करेंगे साहब? रिसिप्ट उनके बिहाफ पे, कोठारी एंड सन्स के बिहाफ पे वो माल को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। RECEIVE, रिसीव करते हैं और फिर आगे क्या कर देते हैं? डिलीवर कर देते हैं। बोलो, पहले खुद रिसीव करते हैं और फिर आगे डिलीवर कर देते हैं। ऑर्डर कौन देता है बेटा? ऑर्डर यही देते हैं, कोठारी एंड सन्स ही ऑर्डर देता है। ये तो केवल अभिषेक का क्या काम है? सप्लायर को ढूंढना और कोठारी एंड सन्स को बताना कि गुजरात के अंदर ये सप्लायर बहुत सस्ता माल दे रहा है, ठीक है। सप्लायर की डिटेल्स किसको दे देता है? कोठारी एंड सन्स को। कोठारी एंड सन्स फिर आगे क्या करता है? ऑर्डर प्लेस करता है उस सप्लायर को। जिस सप्लायर की डिटेल किसने बताई? अभिषेक ने बताई। और फिर अभिषेक क्या करता है? ऑर्डर आता है, ऑर्डर आते ही वो सप्लायर माल डिलीवर कर देता है। तो कोठारी एंड सन्स बोलता है कि आप हमें ना देकर किसको दे दो? अभिषेक को दे दो, अभिषेक वो उसको हमारे पास तक पहुंचा देगा। सिंपल। यहां कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहां कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा यही अभिषेक इसी कोठारी एंड सन्स का फिनिश गुड्स गुजरात में सेल भी करवाता है। यानी सिर्फ बाइंग एजेंट नहीं बल्कि सेलिंग एजेंट का काम भी अभिषेक कर रहा है। मुझे बताओ यहां पर अभी जितना पढ़ा उसके अंदर अभिषेक क्या कर रहा है बेटा? बाइंग एजेंट का काम कर रहा है। बोलो किसका काम कर रहा है? बाइंग एजेंट। बाइंग मतलब खरीदारी करवा रहा है। क्या करवा रहा है? खरीदारी। तो इसको जो खरीदारी करवाता है उसको कौन सा एजेंट बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं बाइंग एजेंट। और जो माल बिकवाने का काम करता है उसको बोलते हैं सेलिंग एजेंट। अभिषेक सेलिंग एजेंट का काम भी करता है। क्यों? क्योंकि जो फिनिश गुड्स है कोठारी एंड सन्स का, जो कोठारी एंड सन्स का फिनिश गुड्स है मेरे दोस्त, वो फिनिश गुड्स कोठारी एंड सन्स किसको भेजता है? अभिषेक को। और अभिषेक बाद में उसको किसको डिलीवर करता है बेटा? जो भी कस्टमर्स हैं गुजरात के अंदर उनको। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर भी डिलीवर होता है और आगे क्या होता है बोलो? आगे होता है सेल। अभिषेक आगे उसे बेच देता है किसको? गुजरात में जो भी कस्टमर्स है उनको बेच देता है। किसके बिहाफ पर? मैंने क्या बोला? किसके बिहाफ पर? कोठारी एंड सन्स के बिहाफ पर। बोलो हाँ कि ना? हाँ। अब मुझे बताओ कि जो भी माल बेचा जा रहा है, जो भी माल बेचा जा रहा है उसकी कोठारी एंड सन्स क्या एंट्री करेगा? मुझे बताओ बेटा। सबने अकाउंट्स पढ़ रखी है, सबने अकाउंट्स पढ़ रखी है। मैंने पूछा स्टेप नंबर 1 पे
कि कोठारी एंड सन्स ने गुड्स सोल्ड करा है, गुड्स बेचा है, तो कोठारी एंड सन्स क्या एंट्री करेगा बेटा? कोठारी एंड सन्स एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बोलो ये एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर ये एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन बेटा ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करने पर गुड्स किसके पास में पहुंचा है? गुड्स किसके पास में पहुंचा है बेटा? गुड्स पहुंचा है एजेंट के पास, अभिषेक के पास। ठीक है, हाँ ओके। और सेकंड नंबर पर आगे क्या हो जाएगी बेटा? जो भी कस्टमर है वो कस्टमर माल को रिसीव करेगा, किससे? एजेंट से। सेकंड नंबर पर जो भी आपका कस्टमर है वो कस्टमर गुड्स को रिसीव करेगा, किससे? एजेंट से, यानी एजेंट उसे आगे दे देगा। आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि ये 3 लेवल है बेटा, पहले इसने इसको दिया और फिर इसने इसको दिया। तो ये है हमारा कोठारी एंड सन्स, ये है हमारा अभिषेक और ये है हमारा कस्टमर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने पूछा साहब सेल्स किसकी बुक्स में रिकॉर्ड होगी? बेटा सेल्स कोठारी एंड सन्स की बुक्स में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि माल बेचा किसने है? कोठारी एंड सन्स ने। इनवॉइस किसने रेज करा होगा बताओ? जो इनवॉइस कस्टमर को मिलेगा, कस्टमर को जो बिल बनेगा, बिल कस्टमर को बिल देना पड़ेगा ना। कस्टमर अगर सामान खरीद रहा है तो कस्टमर बिल मांगेगा, तो ये बिल किसके नाम का होगा? बेटा ये बिल होगा कोठारी एंड सन्स के नाम का। ये बिल किसके नाम का होगा? कोठारी एंड सन्स के नाम का बिल होगा, ना कि एजेंट के नाम का। एजेंट कोई बिल नहीं देगा, एजेंट तो सिर्फ किसका काम कर रहा है? कस्टमर को लाने का काम कर रहा है। ये कस्टमर लेकर आया और इसने ये कस्टमर आगे किसको दे दिया? कोठारी एंड सन्स को। यानी एजेंट का काम तो है कस्टमर ढूंढना और कोठारी एंड सन्स को बताना कि भाई ये कस्टमर है, इसको माल चाहिए। कोठारी एंड सन्स उसके नाम पर बिलिंग कर देगा और फिर आगे बीच में डिलीवरी का काम कौन करवा देगा? एजेंट करवा देगा। एजेंट गुड्स को लेगा और कस्टमर को पकड़ा देगा। ये इस एजेंट का यहां पर काम है। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां तक सबको समझ में आया ना? एजेंट कौन है? एजेंट बिचौलिया, मिडल मैन। आपने पढ़ा होगा बेटा कहां पर? बिजनेस स्टडीज क्लास 11th बीओ के अंदर आपने पढ़ा था मिडल मैन। तो यहां पर एजेंट किसका काम कर रहा है? मिडल मैन, बिचौलिया का काम कर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन मैंने कहा साहब कि एक स्पेशल केस और होता है, एक स्पेशल केस और होता है। मैंने कहा वो केस भी मैं आपको समझाता हूं। बिचौलिया तो ठीक है, लेकिन एक केस और होता है बेटा, जहां पर क्या होता है कि जो कोठारी एंड सन्स हैं, कोठारी एंड सन्स ने क्या करा बेटा? गुड्स किसको दे दिया? एजेंट को दे दिया। किसको दे दिया? अभिषेक को दे दिया। और अभिषेक ने गुड्स आगे गुजरात के अंदर कस्टमर को सोल्ड कर दिया। लेकिन आपको पता है इस बार अभिषेक ने क्या करा? इस बार बेटा अभिषेक ने जो बिल बनाया ना, बिल, जो बिल यहां पर इसको मिला है, वो बिल बेटा उसने अपने नाम का बनाया है। अभिषेक ने इस बार जो बिल बनाया है वो अपने नाम का बनाया है, ना कि कोठारी एंड सन्स का, ना कि कोठारी एंड सन्स का। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ, सारे बच्चे मेरे प्यारे अच्छे बच्चे, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि बेटा इसका मतलब सेल्स की एंट्री किसकी बुक्स में रिकॉर्ड हुई होगी? माल बिका हुआ किसने दिखाया होगा? बोलो एजेंट ने दिखाया होगा, अभिषेक ने दिखाया होगा, क्योंकि बिल, जिसका भी बिल कटेगा सेल्स उसकी ही मानी जाएगी। जिसका भी बिल कटेगा बेटा सेल्स उसी की मानी जाएगी। इसलिए यहां पर ध्यान रखना, इस बार कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री इस ट्रांजैक्शन के लिए, किस ट्रांजैक्शन के लिए मेरे मालिक? देखो इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए, इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए ये एंट्री किसने डाली होगी? ये एंट्री डाली होगी बेटा एजेंट ने, क्योंकि बिल एजेंट इशू कर रहा है। भले ही गुड्स डिलीवर किसने करा है बेटा? भले ही गुड्स डिलीवर करा है कोठारी एंड सन्स ने। और आप खुद सोच के देखो कि बेटा अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह हुआ ना कि यहां पर इस जगह पर कोठारी एंड सन्स ने एजेंट को माल भेजा होगा या बेचा होगा? भेजा होगा या बेचा होगा? ये माना जाएगा कि इसने माल भेजा सिर्फ दिखाने के लिए है, एक्चुअल में तो इसने माल एजेंट को बेच दिया। क्योंकि बेटा मेरी बात सुनो, अगर आगे एजेंट अपने नाम से इनवॉइस बना रहा है, ये देखो आगे अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस बना रहा है तो उसको अपने नाम से इनवॉइस बनाने की पावर आई कहां से? उसको अपने नाम से इनवॉइस बनाने का राइट आया कहां से? आज मेरी बात सुनो, आज अगर मैं आपको कोई चीज देता हूं तो क्या आप आगे उसे अपने नाम से बेच दोगे? नहीं बेच सकते। तब तक नहीं बेच सकते जब तक आपने उससे मुझसे खरीदा ना हो। मैंने आपको भेजा और आपने आगे बेच दिया, वो भी खुद के नाम से नहीं कर सकते।
बेटा बेचूंगा तो मैं, आप सिर्फ बिचौलिए का काम कर सकते हो, मिडल मैन का काम कर सकते हो। अगर आप खुद के नाम से बेच रहे हो, इसका मतलब ये कि पीछे से आपने खरीदा होगा। तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहां पर भेजा गया है। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए ऐसा दिखाया गया है कि यहां पर भेजा 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 गया है, जबकि ये क्या है, गलत है। ये भेजा नहीं गया है, ये तो बेचा गया है। क्योंकि बेचा होगा तभी तो एजेंट के पास पावर आई कि आगे वो अपने नाम से बेच रहा है। तो इसका मतलब ये माना जाएगा, डीम्ड। आगे ये चीज लिंक कराऊंगा एक जगह पर, सारे बच्चे इसको याद रखना। आगे जब हम सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट काम आएगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वहां पर आपके काम आएगा। तो वहां मुझे वापस इसे नहीं पढ़ाना पड़ेगा, वहां मैं आपको रेफर कर दूंगा कि देखो वो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था ना आपको, तो आप कहोगे हाँ सर पढ़ाया था। तो वहां पर ये काम आपका बच गया। मैंने अभी आपको एडवांस में यहां पर ये चीज समझा दी एजेंट के कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इसको माना जाएगा बेचा गया है। और अगर इसे बेचा माना जाएगा तो इसका मतलब ये कि यहां पर इसने एजेंट अकाउंट डेबिट, एजेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री डाली होगी। और अगर नहीं डाली है तो हम डलवा देंगे जीएसटी के अंदर, हम डलवा देंगे। तो इसका मतलब ये कि ये इसकी सेल्स अलग हुई और ये इसकी सेल्स अलग हुई। यानी दो केस बेटा हो सकते हैं। पहला केस क्या था, जहां पर इनवॉइस कौन बना रहा है, कोठारी एंड सन्स ही इनवॉइस बना रहा है, एजेंट तो सिर्फ मिडल मैन का काम कर रहा है। और दूसरा केस क्या हुआ, जहां पर एजेंट कोठारी एंड सन्स से खरीद रहा है और फिर आगे खुद के नाम से बेच रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आया। यानी बेटा अगर मैं एक चार्ट बनाऊं छोटा सा, तो मैं ऐसे बना सकता हूं कि एजेंट दो काम कर सकता है। बोलो, अगर मैं एक छोटा सा चार्ट बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूं कि एजेंट दो काम कर सकता है। एजेंट दो तरीके का हो सकता है अगर अपन बोले तो, ठीक है। हाँ, एक होता है ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन ऑन बिहाफ ऑफ, यानी बिहाफ वाला एजेंट जो बिहाफ पर बेचता है। बिहाफ मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पर। तो एक्चुअल में सेल किसकी, प्रिंसिपल की। एक्चुअल में सेल किसकी, प्रिंसिपल की। वो तो केवल प्रिंसिपल के बिहाफ पर आगे बेच रहा है। और दूसरा ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब खुद के अकाउंट से, खुद के अकाउंट पर खुद से बेच रहा है। तो भाई अगर खुद से बेच रहा है तो फिर तो इसका मतलब इसने पीछे प्रिंसिपल से खरीदा होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं, अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल मतलब जो माल भेजता है और एजेंट जो बिचौलिए का काम करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आया। तो मैंने बोला साहब एजेंट को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक एजेंट जो ऑन अकाउंट पे काम कर रहा है, एक एजेंट जो किस पे काम कर रहा है, बोलो ऑन अकाउंट मतलब खुद के नाम से आगे बेच रहा है, और एक जो प्रिंसिपल के नाम से आगे बेच रहा है। बोलो ये एजेंट में आपको कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई भी दिक्कत है? नहीं सर। अब सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना। सारे बच्चे अपनी बुक के अंदर बिल्कुल नीचे आएंगे बेटा, जहां मैं लेके जा रहा हूं आईजीएसटी एक्ट के अंदर। मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, रुको नीचे आ जाओ बिल्कुल। पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है बेटा आपका पेज नंबर 40। तो पेज नंबर 40 अपनी बुक का सारे बच्चे पेज नंबर 40 ओपन करेंगे। और पेज नंबर 40 में देखो आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जहां पर एक वर्ड है बेटा इंटरमीडियरी, जहां पर एक वर्ड है इंटरमीडियरी। बोलो दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। इंटरमीडियरी नाम का वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक नया वर्ड मैंने आपके सामने रख दिया और वो रख दिया इंटरमीडियरी। सर इंटरमीडियरी कौन होता है? सर इंटरमीडियरी कौन होता है? बेटा इंटरमीडियरी का मतलब होता है बिचौलिया, मिडल मैन, MIDDLE, मिडल मैन। तो सर फिर एजेंट का क्या मतलब होता है? बेटा इंटरमीडियरी इंक्लूड्स एजेंट, इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी इंक्लूड्स एजेंट। सर इसका मतलब एजेंट भी इंटरमीडियरी में ही आता है? हाँ एजेंट भी इंटरमीडियरी में ही आता है। इंटरमीडियरी एक बड़ा शब्द है, इट्स अ ब्रॉड वर्ड, ये बड़ा शब्द है, इसमें एजेंट आता है। लेकिन ध्यान रखना कौन सा वाला एजेंट, कौन सा वाला एजेंट? बेटा ऑन बिहाफ वाला एजेंट। इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है, इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है
कि साहब इंटरमीडियरी वो होगा जो सिर्फ मिलवाने का काम करेगा, बस सिर्फ मिलवाने का। वो अपने नाम से कभी भी आगे सोल्ड नहीं करेगा, वो अपने नाम से आगे कभी भी सोल्ड नहीं करेगा बेटा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लेगा और आगे देगा। वो सिर्फ दो जनों को मिलवाने का काम करेगा, बस। उसका काम यह है कि साहब ये रहा कस्टमर, ये रहा सप्लायर, ये बीच में बैठा हूं, मैंने तो आप दोनों को मिलवा दिया, अब आप दोनों आपस में डीलिंग कर लो, बात खत्म। मैं तो आपसे भी कमीशन ले लूंगा और मैं तो आपसे भी कमीशन ले लूंगा, ये तो दोनों से कमीशन ले लेगा और दोनों को क्या करवा देगा, मिलवा देगा। ये रहा सप्लायर और ये रहा कस्टमर और ये रहा आई मतलब इंटरमीडियरी। अब इसको आप चाहो तो एजेंट भी बोल लो, लेकिन एजेंट कौन सा वाला, ऑन बिहाफ वाला, जो सप्लायर के बिहाफ पे आगे कस्टमर को माल दे रहा है, बेच नहीं रहा है। जो भी एजेंट आगे माल बेच रहा है इसका मतलब वो खुद से बेच रहा है, और जो भी एजेंट आगे माल भेज रहा है सप्लायर के बिहाफ पर, वो एजेंट कौन सा एजेंट बन जाएगा, इंटरमीडियरी बन जाएगा। वो एजेंट इंटरमीडियरी बन जाएगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रॉड वर्ड है, जो बड़ा शब्द है, वो है इंटरमीडियरी। बिल्कुल बेटा, वो है इंटरमीडियरी। तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिखता हूं, कि इंटरमीडियरी के अंदर एजेंट आता है क्या, हाँ इंटरमीडियरी के अंदर आता है एजेंट। तो इंटरमीडियरी का मतलब क्या हो गया, इंटरमीडियरी का मतलब हो गया साहब मिडलमैन। क्या हो गया, मिडलमैन। लेकिन मिडलमैन के अंदर क्या एजेंट आएगा, इंटरमीडियरी में क्या एजेंट आएगा, द आंसर इज यस। लेकिन कौन सा वाला एजेंट बेटा, इसके अंदर आएगा आपके पास में ये वाला एजेंट। कौन सा वाला एजेंट, ये वाला एजेंट। बोलो हाँ के ना, हाँ सर बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सर बात समझ में आ रही है। तो ये वाला एजेंट मेरे दोस्त आपके पास में बनेगा कौन, इंटरमीडियरी। ये वाला एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ वाला एजेंट इंटरमीडियरी बनेगा। तो देखो मैंने चार्ट के अंदर क्या करा, वहां से लाइन निकाल के यहां कनेक्ट कर दी। तो अच्छे से एक चीज आपको समझ में आ गई साहब कि क्या एजेंट भी इंटरमीडियरी ही होता है, हाँ एजेंट भी इंटरमीडियरी ही होता है। अब अपन बेटा बुक में चलेंगे, पहले पढ़ेंगे एजेंट की डेफिनेशन और फिर पढ़ेंगे इंटरमीडियरी की डेफिनेशन। लेकिन मैं आपको क्या करवाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा इंटरमीडियरी की डेफिनेशन और फिर लेकर जाऊंगा एजेंट की डेफिनेशन के ऊपर। उल्टा चलना है बेटा, क्यों, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, यही तो फर्क है खुद से पढ़ने का और एक टीचर से पढ़ने का। हमने सब कुछ पढ़ रखा होता है, इसलिए हमें पता है कि हमें किस सीक्वेंस में बच्चे को वो चीज पढ़ानी है, किस तरह से उसके दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को फीड करना है। आ जाओ मेरे साथ, इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट बेटा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, सब मेरे साथ साथ रीड करेंगे। इंटरमीडियरी मींस अ ब्रोकर, एन एजेंट। आ गया, एन एजेंट। अंडरलाइन करो सारे बच्चे, इसको इस तरीके से डब्बे में बंद करो, एन एजेंट। यानी अगर एग्जाम में वो आपसे पूछता है कि क्या इंटरमीडियरी इंक्लूड्स एजेंट, आपका आंसर होना चाहिए यस, इंटरमीडियरी इंक्लूड्स एजेंट। बट कौन सा वाला एजेंट, ऑन बिहाफ वाला एजेंट। द एजेंट हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल या ऑन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज द एजेंट नॉन एज इंटरमीडियरी। तो वो एजेंट भी इंटरमीडियरी ही कहलाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। तो ब्रोकर हो चाहे एजेंट हो चाहे एनी अदर पर्सन बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड, चाहे किसी भी नाम से बुला लो, नाम चाहे राम श्याम घनश्याम मोहन प्यारे, बेटा भगवान तो एक ही है, विष्णु भगवान। चाहे कृष्ण बोलो, चाहे आप उसको किसी दूसरे नाम से बुलाओ, भगवान तो विष्णु भगवान ही रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है साहब, इंटरमीडियरी को आप किसी भी नाम से बुलाओ, मेन दो वर्ड उसने बता दिए, ब्रोकर और एजेंट, उसके अलावा किसी भी नाम से बुला सकते हो, जो कि अरेंज करवाता है। क्या करवाता है, मैंने बोला ना, सिर्फ अरेंज करवाने का काम है, या फैसिलिटेट, बस आगे माल भिजवा देगा, या तो अरेंज करवा देगा या भिजवा देगा, ठीक है। क्या चीज, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या सिक्योरिटीज बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो लोगों के बीच में। but does not include a person who supplies such goods or services on his own account। but इसके अंदर कौन नहीं आता, इसके अंदर वो इंसान नहीं आता जो ऑन अकाउंट यानी खुद से माल को आगे बेचता हो। सॉरी, तो इसके अंदर कौन नहीं आता बेटा, इसके अंदर वो इंसान नहीं आता, डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाइज सच गुड्स और सर्विसेज ऑन हिज ओन अकाउंट। देखो डज नॉट इंक्लूड बेटा बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, डज नॉट इंक्लूड। डज नॉट इंक्लूड का मतलब क्या है कि इंटरमीडियरी में वो इंसान नहीं आता जो खुद के अकाउंट पर यानी खुद से आगे माल बेचता है।
तो वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो तो बेटा क्या बन जाएगा, वो वाला एजेंट बन जाएगा जो ऑन अकाउंट पे गुड्स बेच रहा है, उसको फिर अपन इंटरमीडियरी नहीं बोल सकते। यानी इंटरमीडियरी का हमेशा मतलब क्या रहेगा, मिलवाने वाला, बस जो फैसिलिटेट कराता है और अरेंज करवाता है। देखो, जो अरेंज कराता है और फैसिलिटेट कराता है, खुद नहीं बेचता, सिर्फ मिलवाने का काम करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। इसलिए देखो इधर आओ बेटा, ये नीचे जो है ना, इसको तो अभी 2 मिनट के लिए आप छोड़ दो। ये जो चीज़ है ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं। तो ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है ना, इसे मेरे सारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, इसे मेरे सारे प्यारे बच्चे 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे। इसे मैं छुपा दूं? हाँ सर, इसे आप छुपा दीजिए, ठीक है। ये लो, ये मैंने छुपा दिया। इसकी तरफ कोई भी नहीं देखेगा, वो मैंने क्या करा, छुपा दिया, ठीक है। हाँ सर, अब देखो ये डायग्राम, अब ये डायग्राम देखेंगे। ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा रेसिपिएंट, और ये रहा इंटरमीडियरी। बेटा इंटरमीडियरी का क्या काम है पता है आपको? इंटरमीडियरी क्या करेगा, रेसिपिएंट से ऑर्डर लेगा, आपको ऑर्डर देगा, और आप आगे रेसिपिएंट को दे दो, इसको कोई मतलब नहीं है। सप्लाई ऑफ इंटरमीडियरी सर्विस, इसने तो क्या कर दी, इसने तो प्रिंसिपल को इंटरमीडियरी की सर्विस प्रोवाइड कर दी, कस्टमर लाके दे दिया। और कस्टमर ने क्या करा, देखो प्रिंसिपल ने क्या करा, गुड्स और सर्विसेज डायरेक्ट किसको दे दी, डायरेक्ट किसको दे दी, गुड्स और सर्विसेज डायरेक्ट किसको दे दी, रेसिपिएंट को दे दी। तो इंटरमीडियरी ने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियरी की सर्विस दी प्रिंसिपल को। उसने सिर्फ प्रिंसिपल को क्या बोला कि ले भाई, तेरे को कस्टमर चाहिए ना, मैं तेरे को कस्टमर लाके दे रहा हूं, तू मेरे को मेरा कमीशन दे, अब आगे तू जान और कस्टमर जान, मेरे को मतलब नहीं है। उसको बोलते हैं इंटरमीडियरी। लेकिन अगर कोई ऐसा एजेंट है जो पहले खुद गुड्स लेता है और फिर आगे अपने नाम से कस्टमर को बेचता है, पहले प्रिंसिपल से गुड्स मंगवाता है और फिर आगे अपने नाम से बेचता है, वो इंटरमीडियरी नहीं कहलाएगा। अब सारे बच्चे आ जाओ वापस ऊपर, ये पेज नंबर 40 पे थे अपन, और पेज नंबर 40 में अपन ने इंटरमीडियरी की क्या पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी। अब वापस ऊपर आ जाओ एजेंट की डेफिनेशन पे, जहां पर अपन थे। सारे बच्चे वापस ऊपर आएंगे और एजेंट की डेफिनेशन पे आएंगे। पेज नंबर कौन सा लग रहा है आपका, पेज नंबर लग रहा है 2। पेज नंबर 2 पर एजेंट की डेफिनेशन आपको मिलेगी बेटा, सीरियल नंबर 5, ठीक है। अब सारे बच्चे मेरे साथ यहाँ पर रीड करेंगे। एजेंट मीन्स अ पर्सन, पर्सन इंक्लूडिंग, अब इसको आप फैक्टर बोलो, चाहे ब्रोकर बोलो, चाहे कमीशन एजेंट बोलो, चाहे आड़तिया बोलो, चाहे डेल क्रेडेरे एजेंट बोलो, ऑक्शनर बोलो, या एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट, और बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। अरे राम श्याम मोहन घनश्याम प्यारे, किसी भी नाम से बुलाओ बेटा, रहेगा तो एजेंट ही। जो क्या करता हो, हु कैरीज ऑन दी बिजनेस ऑफ, जो बिजनेस करता हो किस चीज का, सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। देखो सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सप्लाई मतलब सेलिंग एजेंट, रिसिप्ट मतलब बाइंग एजेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, किसी और के बिहाफ पर। बोलो किसी और के बिहाफ पर। लेकिन अगर जब तक बिहाफ पे कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन उसने अपने ऑन अकाउंट से करा, उस दिन बेटा ध्यान रखना कि वो क्या बन जाएगा, फिर वो सेलर बन जाएगा, वो एजेंट नहीं कहलाएगा, फिर वो सेलर बन जाएगा अगर वो ऑन अकाउंट से कर रहा है तो। एजेंट, अब देखो एनालिसिस में मैंने क्या लिख रखा है, एजेंट कैन वर्क प्योरली ऑन कमीशन बेसिस। ई कॉमर्स कंपनीज बेटा, ओयो, उबर, अमेजोन, ये सब एजेंट ही तो है ना। आप अगर अमेजोन पर माल बेच रहे हो तो एजेंट क्या कर रहा है, आपको और कस्टमर को मिलवा रहा है। अमेजोन क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है ना। जो भी सेलर है उसको किससे मिलवा रहा है, कस्टमर से मिलवा रहा है, बीच में एजेंट का काम कर रहा है, कमीशन खा रहा है, ठीक है ना। हाँ सर, अभी सर सेकंड वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इसको सारे बच्चे छोड़ेंगे, इसको कोई भी रीड नहीं करेगा, ये सेकंड वाले पॉइंट को। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया था, जो आगे अपन सप्लाई चैप्टर में पढ़ेंगे। मैंने बोला था ना कि अगर वो आगे खुद के नाम से बेच रहा है तो पीछे से क्या माना जाएगा कि उसने प्रिंसिपल से लिया या खरीदा माना जाएगा। देखो ये वही कॉन्सेप्ट है जो आगे आएगा सप्लाई चैप्टर में, लेकिन अपन इसको सप्लाई चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे बेटा। ये वाली बात यहां पर आ रही है। कौन सी वाली बात सर, ये वाला ले लूं? हाँ ये वाला ले लो। ये वाली बात कि भेजा माना जाएगा कि बेचा माना जाएगा। बोलो भेजा माना जाएगा या बेचा? सर इसे बेचा माना जाएगा, और ये बात आएगी सप्लाई चैप्टर के अंदर, इसलिए अभी अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको एक हिंट दे दिया, एक धुन छेड़ दी, लेकिन धुन कौन से गाने की है ये गाना आइडेंटिफाई होगा अगले चैप्टर के अंदर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अपन ने एजेंट भी देख लिया और साथ ही साथ इंटरमीडियरी भी देख लिया। इंटरमीडियरी कहां डिफाइंड है, आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है। वो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 में डिफाइंड है, लेकिन एजेंट कहां डिफाइंड है, एजेंट मेरे मालिक यहां पर आपके पास में सीजीएसटी एक्ट के अंदर डिफाइंड है। पक्का? हाँ जी सर पक्का। आगे चलें? हाँ सर आगे चलते हैं।